अर्थात उस पर हम लोग जो भी उदय हो रहा है हम उसके साक्षी हो रहे हैं, जबकि ध्यान का अर्थ होता है वहां अपने बिखरे हुए चित्त को केंद्रित करना, उसके ऊर्जा के घनत्व के साथ अपने आप को जोड़ना। या फिर अगर हम लोग कठोपनिषद की भाषा में कहें तो वहां पर आनापान करने के बाद वे हृदय पर या बुद्धि रूपी गुफा पर ध्यान धरने की बात करते हैं। लेकिन ये बात तो वो बात हुई जो कि ध्यान हमें धरना है, पर यहां जब हम अनुपश्यना को समझ रहे हैं, उसके मार्ग को समझ रहे हैं, तो इस समय यह ध्यान रखोगे हम ध्यान नहीं धर रहे हैं, इस समय तो हम अनुपश्यना कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं। पश्य अर्थात देखना, विपश्य अर्थात भलीभांति देखना, विशेष रूप से देखना, पूर्ण जागरूकता के साथ देखना। तो जब हम पूर्ण जागरूकता के साथ देख रहे हैं तब हम देखते हैं आनापान सदने के बाद 3-4 दिन के बाद हम देखने लगेंगे, प्रत्यक्ष अनुभूति करने लगेंगे कि अब हमें आनापान का अनुभव करते करते हमें अपने काया का भी अनुभव होने लगा है। हम अपने आप इसकी बारीकियों से जुड़ने लग चुके हैं और इसके भीतर सहज में जो उदय और विलय हो रहे हैं हम उसको पकड़ने में सफल हो रहे हैं। यूं तो शरीर में कोई भी चीज अत्यंत प्रगाढ़ होगी तो ही हमें अनुभव में आएगी, लेकिन पल पल काया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, याद रखो जैसे दिल में धड़कन चलती है, श्वसन तंत्र में सांसें चलती हैं, ऐसे ही पल पल इस काया में भी गुण धर्मों का उदय और विलय होता रहता है। ठीक वैसे ही कि जैसे सागर में लहरें चलती हैं, कि जैसे सागर में पानी के बुदबुदे उठते रहते हैं, ऐसे ही हमारी काया में भी अलग अलग प्रकृति के अलग अलग उदय और विलय अपन लोगों के भीतर चलते रहते हैं। पर पहले दिन अगर उनको पकड़ने जाओ तो वो पकड़ में नहीं आते, पर आनापान अगर सद जाए, अर्थात आती जाती सांसों पर हमारा योग, हमारा ध्यान, हमारी सचेतनता अगर सदने लग जाए कि हम अब धैर्यपूर्वक, अब हम शांतिपूर्वक आनापान का आनंद ले रहे हैं, आती हुई सांस का भी आनंद ले रहे हैं और जाती हुई सांस का भी आनंद ले रहे हैं, और तभी में बोध होने लगता है। पहला बोध तो यह कि हर सांस अनित्य है, और दूसरा बोध यह कि हर सांस अखंड है, तीसरा बोध यह कि हर सांस में ताजगी है, हर सांस हमारी ताजी है, हर सांस हमारी नई है। हम कोई भी पुरानी सांस नहीं लेते, हम लोग कोई भी पुराना जीवन नहीं जीते हैं। जो हमें वर्तमान में नया जीवन जो मिल रहा है हम उसे जी रहे हैं। जो कल रात का जीवन था क्या हम इस समय अभी जी रहे हैं उसको? नहीं जी रहे ना। तो कल रात का जीवन बीत गया, हर सांस हर पल अपने आप में नई है, हर पल अपने आप में ताजा पल है। तो ऐसी स्थिति में कि जब हम आनापान को साधते हैं तो आनापान अर्थात श्वासोश्वास पर जागरूक होना, आती हुई सांस जाती हुई श्वास पर सचेतन होना, वो जैसी भी चल रही है कोई प्रयास नहीं, वो जैसी भी चल रही है हम केवल उसके प्रति सचेतन हैं, उसकी गति को संप्रज्ञान कर रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करें। हम करने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जो चल रहा है, जो हो रहा है, हम भली भांति उस पर जागरूक हो रहे हैं। अनुपश्यना क्रिया नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं, चाहे अनुपश्यना हो चाहे ध्यान हो, दोनों ही क्रिया नहीं है। ये दोनों ही अक्रिया में हमें प्रवेश दिलाते हैं, अर्थात जो हो रहा है। अनुपश्यना क्या है? जो हो रहा है जी। अगर आप ये कहते हैं कि ध्यान और अनुपश्यना दोनों का परिणाम एक ही आता है, ये बात अपन लोग आगे जाकर के समझेंगे कि दोनों का परिणाम एक ही आता है या क्या आता है। ले जाते तो सब रास्ते वहीं पर ही हैं, पर असली जो जरूरत है, ध्यान हमें एकाग्रता तो देता है, ध्यान हमें अपनी आत्मचेतना के साथ तो जोड़ता है, ध्यान हमारे सामने आत्मज्ञान के द्वार दरवाजे तो खोलता है, ध्यान हमें भीतर के प्रकाश का दर्शन तो करवाता है, लेकिन शरीर और चित्त के विकारों से हमें मुक्त नहीं करता। शरीर और चित्त के जो संस्कार हैं, चित्त के जो विकार हैं,
शरीर के, हमारे काया में उदय होने वाले जो अलग अलग तरह के उपद्रव होते हैं, जो प्रपंच होते हैं, ध्यान हमें उनसे मुक्त नहीं करता। ध्यान हमें उनसे उपरत कर सकता है, पर उनसे मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि ध्यान में हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। किस पर करते हैं? आत्मा पर करते हैं। ध्यान को हम किस पर एकाग्र करते हैं? मंत्र पर, ओम पर, परमात्मा चेतना पर, किसी भी साकार स्वरूप पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन जो हमारे भीतर दबे पड़े संस्कार हैं, उनका क्या होगा? हमारे काया में जो उपद्रव उठते रहते हैं, उनका क्या होगा? भोग की जो वासनाएं उठती रहती है, उनका क्या होगा? हमारे काया में, हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतर के अतीत के जो कषाय जो हमारे भीतर जमे, उनका क्या होगा? तो कहते हैं उसके लिए एक और रास्ता है, और वो है अनुपश्यना का रास्ता। महावीर और बुद्ध दोनों ने इस अनुपश्यना के मार्ग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि व्यक्ति जो है अपनी सच्चाई से साक्षात्कार करे, जो भी है। ध्यान में भी चित्त पर ध्यान रखते हैं, तो उसमें भी जो उसके अंदर जमा हुआ है संस्कार वगैरह, वो भी टूटता है। ये जो बात कही जाती है कि चित्त में जो जमा हुआ घेरा है वो भी टूटता है, मेरी समझ से नहीं टूटता है। मेरी समझ से साधक को अनुपश्यना की गहराई में जाना पड़ेगा, और जो कुछ है, जैसा कुछ है, जागरूक होना पड़ेगा, उसके प्रति सचेतन होना पड़ेगा। अनुपश्यना जरूरी है। याद रखिए, ध्यान हमारे लिए समाधि का मार्ग है, ध्यान हमारे लिए परमात्मा तत्व की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग है। लेकिन अनुपश्यना का मार्ग हमें हमारे काया और चित्त के संस्कारों से, विकारों से, भीतर में पलने वाले दुख दौर्मनस्य से मुक्त होने का रास्ता खोलता है। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि बुद्ध ने कहा था कि भाई जीवक, वो वैद्यराज, बुद्ध के कष्ट तो उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन बोधि वृक्ष के नीचे उनको संबोधि और बोधि लाभ अर्जित हुआ था। जब काया से ही व्यक्ति मुक्त हो गया, काया के प्रभावों से ही व्यक्ति मुक्त हो गया, उनको अनित्य 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 मानते हुए उनकी परिवर्तनशीलता को समझते समझते व्यक्ति मूल तत्व और मूल मर्म तक जब पहुंच गया, तब उस काया के प्रभाव उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? स्वयं महावीर प्रभु को भी अतिसार का रोग हो गया था। लोग घबरा गए थे उस रोग से, पर महावीर विचलित नहीं हुए, काया के मर्म को समझ गए थे। अनुपश्यना जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि अनुपश्यना और अनुप्रेक्षा एक ही है, अगर हम शब्द के अर्थ के तौर पर देखते हैं तब तो दोनों एक ही है। लेकिन अगर हम इसको भावना के रूप में देखते हैं तो महावीर की परंपरा में लोगों ने अनुप्रेक्षा को भावना के अर्थ में डाल दिया है, और भावना के अर्थ में डालने के बाद वे कहते हैं कि अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व जैसी भावनाएं भी भाई जाए। तो एक तो होता है चिंतन और मनन। याद रखिए, अनुपश्यना और अनुप्रेक्षा ये दोनों दो तल पर होते हैं। एक तो है चिंतन और मनन के तल पर, और दूसरा होता है उसकी ठोस अनुभूति के तल पर। जैसे कि चिंतन और मनन के तौर पर हम कैसे करते हैं? अरे इस शरीर में क्या है, इस काया में क्या है? केश, रोम, नख, अस्थि, वीर्य, मज्जा, खून, कफ, पित्त, ये सब हैं। यही सब गंदगियां भरी पड़ी हैं। इस तरह की 32 प्रकार की गंदगियां हमारी इस काया में भरी पड़ी है। तो ये हुआ उसका चिंतन करना, मनन करना, उसका विचार करना कि इस काया में क्या है। लेकिन दूसरा है ठोस अनुभूति। तो ये अनुपश्यना जो हमने की, ये जो अनुप्रेक्षा हमने की, ये जो हमने भावना भाई, एक तल तो यह हो गया। 20% इससे भी लाभ होता है, पर असली लाभ तो हमें अपनी ठोस अनुभूति पर ही होगा कि इस काया में क्या है। जैसे कि मैं कहूंगा कि इस काया में है कफ, मैंने कहा इस काया में है कफ, कह दिया, कोई प्रभाव पड़ा? तभी हमें एक छींक आई और नाक में से सेड़ा निकल के आ गया है। सामने बैठे वाला व्यक्ति क्या देखेगा? वो भी अनुपश्यना हो रही है?
एक व्यक्ति के नाक में से पानी आया, उसने छींका, वहीं फेंक दिया। दूसरा पास में बैठे रहने वाला व्यक्ति मन में विचिकित्सा करता है, घृणा करता है, अरे गंदगी। ये फिर हुई अनुपश्यना। एक तो बोला गया, अब ये अनुपश्यना हुई, सामने देखा गया, और फिर वो खुद अपने भीतर ठोस अनुभूति करता है, अरे भाई मेरी काया में भी तो यही सब है, मेरी काया में भी तो यही सब है। तो ये अनुप्रेक्षा और अनुपश्यना का जो धरातल है, चिंतन के धरातल पर भी अपन इसको देखते हैं और ठोस अनुभूति के धरातल पर भी देखते हैं। जब हम ध्यान से उठ जाते हैं, साधना से उठ जाते हैं, तब हम इसका चिंतन मनन करते हैं, बाहर की गतिविधियों में इनका हम संप्रज्ञान करते हैं। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं तो अपने भीतर इनकी ठोस अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें 3 दिन में कायानुपश्यना पूरी हो जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि कायानुपश्यना को अपन कोई सिर से लेकर पांव तक क्रमशः करते ही रहे। तत्व को समझ लो, मार्ग को समझ लो, और फिर कहीं से भी शुरू कर लो। मार्ग अब हमें समझ में आ गया कि भाई शमशान पर्व है कि एरिया पथ पर्व है या प्रतिकूल मनसीकार पर्व है। ये जो महासती पट्ठान सुत्त में अलग अलग जो पर्व आए, अलग अलग जो अध्याय आए, अलग अलग जो बिंदु आए, अपन लोग इनमें से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सीधे चित्त की अनुपश्यना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कायानुपश्यना भी हो। पर कायानुपश्यना पहले इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि काया स्थूल है, चित्त पर अपन लगातार केंद्रित नहीं रह सकते, उसके उदय और विलय पर अपन पूरी तरह सचेतन नहीं हो सकते। तो फिर पहले काया तुम्हें पकड़ में आ रही है, तुम्हारी अनुभूति में आ रही है, तुम्हारे समझ में आ रही है, तुम थोड़ा उस पर जागरूक हो सकते हो। जब कायानुपश्यना पूरी सद जाएगी तो फिर चलना तो आगे ही है। कायानुपश्यना से तो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलने वाली, कायानुपश्यना से तो व्यक्ति बुद्धत्व के कमल को खिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। करनी तो चित्तानुपश्यना ही है, पर चित्त की अनुपश्यना पहले चरण में नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं पहले आनापान को साधो, फिर कायानुपश्यना को साधो, और फिर वेदनानुपश्यना को साधो, और उसके बाद चित्तानुपश्यना को साधो। अगर अपन लोग साधना में बैठते हैं और अनुपश्यना करने में हमारी पकड़ हो चुकी है, और अगर हम सीधे ही चित्तानुपश्यना, चित्त की धाराओं के प्रति अगर हम स्मृतिमान हो रहे हैं, उनका अगर हम संप्रज्ञान करें चित्त की धाराओं का, तो कायानुपश्यना की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यही जो बात आती है ना कि जैसे कि आप कहते हैं सबसे ज्यादा विचार ही आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि अभी तक हम पहले स्थूल